दोस्तों, जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया ही इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। डार्क वेब क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है तो पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी यानी सूचनाओं का भंडार है जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आदि मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं वे सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होती है। यहाँ तक कि आप जो ये वीडियो भी देख रहे हैं ये भी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक अंधकारमय हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद ही रहस्यमयी है। इसी रहस्यमयी हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। सरफेस वेब क्या है? अगर बात करें सरफेस वेब की तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की ऊपरी सतह है जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन्स द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है वे सब सरफेस वेब में ही मौजूद है। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है जिसे न तो सर्च इंजन्स द्वारा खोजा जा सकता है और न ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सरकारी दस्तावेज, रक्षा एवं वित्त विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महत्वपूर्ण डाटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक खास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूजर की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता है। यानी कि आप पूरी तरह गुमनाम रहते हैं। इसलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखती है। आपको बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना गैर कानूनी नहीं है। डार्क वेब क्या है? ये डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहां दुनिया भर के इल्लीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक वेब के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इल्लीगल यानी गैर कानूनी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब गैर कानूनी है तो इस डार्क वेब पर बैन क्यों नहीं लगाया गया है और सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती है। तो चलिए जानते हैं डार्क वेब को किसने बनाया है। डार्क वेब को वास्तव में अमेरिका ने 1990 के दशक में अपने सैनिकों के लिए विकसित किया था। दरअसल अमेरिका ने अपने सैनिकों के दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए ओनियन रूटिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था। ओनियन रूटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हैकर के लिए डाटा हैक करना असंभव था। यही टेक्नोलॉजी डार्क वेब के विकास में उपयोग हुई। डार्क वेब की असल में शुरुआत 2002 में हुई जब टोर ब्राउजर के अल्फा वर्जन को लॉन्च किया गया। टोर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो यूजर को गुमनाम तरीके से इंटरनेट एक्सेस करने की अनुमति देता है। आधुनिक टोर ब्राउजर का विकास 2006 में हुआ। इसके द्वारा कोई भी यूजर आसानी से डार्क वेब में पहुंच सकता है। इसके बाद साल 2009 में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ, क्योंकि लोग डार्क वेब में गैर कानूनी काम करते थे लेकिन पैसों की लेन देन को गुप्त रखना असंभव था। लेकिन बिटकॉइन के आ जाने से डार्क वेब में लेन देन करना भी आसान हो गया। डार्क वेब पर गैर कानूनी कार्य तब और अधिक बढ़ने लगे जब 2011 में सिल्क रोड नाम का एक ऑनलाइन मार्केट प्लस डार्क वेब में लॉन्च किया गया। इसमें अवैध तरीके से ड्रग बेचे जाते थे। इस वेबसाइट पर आगे चलकर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन बैन होने से पहले ये
मार्केट प्लस अरबों डॉलर की कमाई कर चुका था। आज के समय में डार्क वेब पर होने वाले अवैध कामों की अनेक सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अब आप पूछेंगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है तो यहाँ काम करने वाले लोग कैसे एक्सेस करते हैं और वे पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ खास इंतजाम करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारी एजेंसी आपको ट्रैक ना कर सके। साथ ही आपको सही और सुरक्षित टूल्स की जरूरत पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट्स पूरी तरह इनक्रिप्टेड होती हैं, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं की जा सकती है। इसलिए एक खास तरह के ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टोर ब्राउजर कहते हैं। इसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि आप इसे टोर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। यहाँ आपको विंडो, मैक और एंड्रॉइड के लिए टोर ब्राउजर बंडल मिल जाएगा। ब्राउजर के साथ साथ आपको एक सिक्योर वीपीएन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी और पेड वीपीएन सर्विस ले। फ्री वीपीएन के चक्रों में भूल कर भी ना पड़े, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप किसी अच्छे वीपीएन पर ही भरोसा करें। डार्क वेब में इंटर करने से पहले अगर आपने टोर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया है और वीपीएन सर्विस भी ले ली है तो आप डार्क वेब में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जरा रुकिए, डार्क वेब में इंटर करने से पहले कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए जो आपके काम आएंगी। नंबर 1, डार्क वेब में प्रवेश करने से पहले आपका वीपीएन हर हाल में एक्टिव होना चाहिए। ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिना वीपीएन को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे। नंबर 2, डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है जहां आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। साथ ही अपनी पहचान को छुपा कर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का यूआरएल काफी अलग होता है। इन वेबसाइट्स का डोमेन नेम भी ओनियन से शुरू होता है। डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं होती है, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त सक्रिय रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डाटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। इसलिए जरा सावधान रहें। नंबर 5, इसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको जानबूझकर भेजी गई हो या जिसे क्लिक करने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, और ना ही ऐसी किसी फाइल को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। नंबर 6, अगर आपको डार्क वेब पर कुछ सर्च करना है तो आप ग्राम सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। ये दरअसल डार्क वेब का गूगल है, यानी कि सरफेस वेब में जो स्थान गूगल का है वही स्थान डार्क नेट में ग्राम्स का है। नंबर 7, अगर आप डार्क वेब को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आपराधिक कार्य और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इसे इस्तेमाल किया तो कभी भी फंस सकते हैं। इसलिए डार्क नेट को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चलिए अब हम डार्क नेट की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं। उम्मीद है आपने वीपीएन ऑन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम डार्क नेट में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए पहले वीपीएन ऑन कर लीजिए, उसके बाद अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। जी हाँ, सबको बंद कर दीजिए। साथ ही अपने डिवाइस का माइक्रोफोन और कैमरा भी कवर कर दीजिए ताकि आप पूरी तरह सुरक्षित रहें। अब आपने जो टोर ब्राउजर डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लीजिए और कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको टोर सर्वर से जोड़ देगा। साथ ही आपका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और आप टोर ब्राउजर के स्टार्टिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपने डार्क नेट का द्वार खोल लिया है। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे ढूंढने में ग्राम सर्च इंजन आपकी मदद करेगा। लेकिन सावधान, यहाँ हैकिंग और वायरस अटैक आम बात है, इसलिए हर वक्त चौकन्ने रहे। जब तक आप सही मकसद लेकर चल रहे हैं तब तक आप डीप वेब में हैं और डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी गलत और गैरकानूनी काम में लिप्त होते हैं, समझिए आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं, जो कि इलीगल है। यानी कि डीप वेब और डार्क वेब के बीच कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो आपको बताइए कि ये डीप वेब है और ये डार्क वेब। असल में डार्क वेब भी डीप वेब का ही एक हिस्सा है जो अपराध और गैर कानूनी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए अपने विवेक से काम ले। अब सवाल ये उठता है कि डीप वेब और डार्क वेब को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता है। नंबर 1, प्राइवेसी। सरफेस वेब पर जो हम कुछ करते हैं वे सब ट्रैक होता है। यहाँ तक कि हमारी एक एक ऑनलाइन एक्टिविटी को रिकॉर्ड रखा जाता है। हम जो कुछ करते हैं वे हमारे अलावा बहुत से लोगों को पता होता है। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता है। यहाँ यूजर की कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक नहीं होती है। इसलिए लोग प्राइवेसी की खातिर डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, सेंसरशिप।
सरफेस वेब पर भले ही बोलने की आजादी हो, लेकिन यहाँ आप जो मन में आए वो नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सेंसरशिप भी है जो आपकी आवाज को दबा देती है। कई बार जब आपकी बातें सरकार को पसंद नहीं आती हैं, तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता है, यानी कि सामने आने से रोक दिया जाता है। ये समय फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखने वाले लोग अपनी बात कहने के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि यहाँ बोलने की पूरी तरह आजादी है। नंबर 3, सरफेस वेब पर आपकी रियल आइडेंटिटी सबको पता होती है, यानी कि जिस वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं उसे ये पता होता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता है, यहाँ यूजर पूरी तरह गुप्त रहता है। नंबर 4, बड़ी बड़ी कंपनियों, संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को इस बात का हमेशा डर रहता है कि उनका सीक्रेट डाटा चोरी ना हो जाए, इसलिए ये अपने डाटा की सुरक्षा के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीप वेब पर फुल सिक्योरिटी मिलती है। साथ ही यहाँ यूजर की आइडेंटिटी, ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, इसलिए डाटा पूरी तरह सिक्योर रहता है। लेकिन दोस्तों, डार्क वेब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।